अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है और हेल्दी हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके जहन में भी जो बातें मैं बताऊंगा उससे हटकर अगर आपके पास कोई बात है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि मेंटल हेल्थ जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, हम एज़ यूजुअल जो काम करते हैं, रूटीन के जो वर्क करते हैं, उसके लिए हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी उतना एफिशिएंट हम काम कर पाएंगे और अपनी ज़िंदगी का जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट और मेन एफिशिएंसी के साथ हम आगे जो है वो चल पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है। अब आते हैं हम उस बात की तरफ कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव करें और किस तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक ऑप्शन में बताता जाता हूँ, आप उसको माइंड कर लें। ये मतलब अपने माइंड के अंदर जो है वो बार बार सोचकर आप याद भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने साथ लिखकर जो है उसको मतलब रिपीट कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर अमल कर सकते हैं। पहला ये है कि आपने टाइम पर उठना है और टाइम पर सोना है। आपका जो ड्यूरेशन है, जो है इशा की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक आपका सोना होना चाहिए। और खाने की रूटीन आपकी एक ही रूटीन होनी चाहिए। सबसे पहले मतलब आपने 60% जो हिस्सा है खाने का अपने वो रखना है फर्स्ट टाइम, और मतलब नाश्ते के अंदर सुबह सुबह, और दोपहर में आपने जो है वो 40% रखना है और 10% आपने अपना खाना 60%, 30% और 10%। तो इस तरीके से 100% आपका खाना हो जाएगा। आपने खाने की तरतीब इस तरीके से रखनी है और मुतवातर मतलब एक ही फिक्स टाइम पे आपने खाने की रूटीन बनानी है। अगर आप खाने की रूटीन टाइम पर बनाएंगे और अपना सोने की रूटीन टाइम पर बनाएंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। उसके अंदर एक और बात आती है कि आपने दोपहर के टाइम कैलूला लाजमी करना है। दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए आपने रेस्ट कर लेना है। जैसे असर की ज़ोहर की नमाज़ जब होती है उसके टाइम आपने खाना भी खाना है, तो खाने के बाद या फिर बल्कि ज़ोहर की नमाज से पहले आप थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए या 30 मिनट्स के लिए आप आंखें बंद करके जिस्म को रिलैक्स छोड़कर थोड़ी देर के लिए लेट सकते हैं, जिससे आपका माइंड और आपकी बॉडी अगेन वर्क करने के लिए जो है रेडी हो जाती है। तो आपने ये ज़रूर अपनाना है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने उसकी तरफ के हमने जो हमारी सोशल वर्क है, जो हमारा सोशल राबते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारी फैमिली है, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमने उसको भी टाइम देना है। जब हम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुश होते हैं, तो उससे भी हमारी हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ते अपना जो टाइम है वो ऐसी जगह पर लगाएं जो आपको काम करने में मज़ा देता हो। जैसे आपके कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, खेलना हो सकता है या कोई एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है। तो आप उसकी तरफ जो है अपनी तवज्जो दें, एक्सरसाइजेज की तरफ तवज्जो दें। अपने जो है जो रूटीन वर्क्स हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, खेल कूद है, उसके अंदर भी आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और थोड़ा टाइम स्पेंड करें। इससे भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। और आपने जब मैं खुराक की बात कर रहा था एक बात स्किप हो गई थी कि आपने खानों के अंदर सादा खाने इस्तेमाल करने हैं, ना कि जंक फूड, तली हुई चीज़ें या फिर इस तरह की जो रिलेटेड जो इसकी चीज़ें हैं वो आपने यूज़ नहीं करनी, बल्कि घर के जो सादा खाने होते हैं कम जो है ना वो घी वाले और कम तेल वाले वो आपने यूज़ करने हैं।
और हम आते हैं नेक्स्ट उस पॉइंट की तरफ। हमने अपनी जो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है और जो हमारी पर्सनल लाइफ है, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करके चलना है कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो हमारी पर्सनल लाइफ भी है और हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी है। हमने इन दोनों को आपस में अरेंज करके चलना है, और किस तरीके से इसको अरेंज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह मैनेज करना है। और बल्कि अपने ऊपर इसको हैवी नहीं होने देना, ना पर्सनल लाइफ को आपने जो है वो हैवी होने देना है अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, और प्रोफेशनल लाइफ को आपने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने नहीं दिया। दोनों का मार्जिन अलग अलग से रखना है। इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, और जो है आप अच्छे से ज़िंदगी गुजार पाएंगे, स्ट्रेस के अंदर नहीं आएंगे, परेशानी के अंदर नहीं आएंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।